बीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी का 2 रोज़ा इजलास आज से हैदराबाद में होगा शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम सीनियर लीडर और ओहदेदार करेंगे शिरकत। मीटिंग में सियासी मंजरनामे और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र में कानून साज असम्बली के स्पीकर के ओहदे के लिए आज भरे जाएंगे कागजात। कल होगा इंतखाब। राहुल नार्वेकर होंगे बीजेपी उम्मीदवार। नई एकनाथ शिंदे हुकूमत को 4 जुलाई को साबित करनी है अक्सरियत। भारत की दिफाई शोबे में बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने बगैर पायलट के पहले तैयारे का किया कामयाब तजुर्बा। बगैर पायलट के तैयारे होंगे मुस्तकबिल के जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा। यूक्रेन के जनूबी इलाके ओडेसा पर रात गए रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 21 अफराद हलाक। यूक्रेनी हुक्काम का दावा। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $820 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद का किया ऐलान। आलमी सेहत तंजीम ने यूरोप में मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस पर शदीद तशवीश का किया इजहार। फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़कर हो गए दुगने। और क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की शानदार इनिंग्स ने भारत को बहरान से निकाला। पंत ने 89 गेंदों में बनाई शानदार सेंचुरी। भारत ने बनाए 60 विकेट पर 338 रन। और विंबलडन में आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अपना मैच जीतकर अगले राउंड में हुए दाखिल। स्पेन के नौजवान खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने भी जीता अपना मैच। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग आज हैदराबाद में होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़रा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला समेत सभी आला रहनुमा मीटिंग में शरीक होंगे। कौमी मजलिस आमला से पहले बीजेपी के कौमी अहदेदारों की ये मीटिंग होगी। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होने वाली बीजेपी कौमी मजलिस आमला की मीटिंग कोरोना के बाद दिल्ली से बाहर पार्टी की पहली मीटिंग है। महाराष्ट्र असम्बली का खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई यानी इतवार और पीर को होगा। असम्बली स्पीकर के इंतखाब इतवार को असम्बली के खुसूसी इजलास में होगा। पर्चा नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। सेक्रेटरीट ने सभी मेंबरान असम्बली से इस इजलास में मौजूद रहने की अपील की है। बीजेपी की जानिब से राहुल नार्वेकर उम्मीदवार होंगे। इस दौरान वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि असम्बली इजलास में वो अक्सरियत साबित करने के ताल्लुक से मुतमईन हैं। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को पार्टी के तमाम ओहदों से बरतरफ कर दिया है। उद्धव ठाकरे के जरिए जारी हुक्म के मुताबिक शिंदे पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के सबब ये कार्रवाई की गई है। ख्याल रहे कि एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना के ज़्यादातर लीडरों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत बहरान का शिकार हो गई थी और आखिर में उद्धव ठाकरे को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। ज़मीन घपले से मुताल्लिक़ एक माली खुर्द-बुर्द के मामले में शिवसेना लीडर संजय रावत से जुमे को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने तकरीबन 10 घंटे तफ्तीश की। रावत 12 बजे डायरेक्टोरेट पहुंचे और उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है। पात्राचाल के तरक्की के लिए महाड और दीगर डेवलपर्स के साथ लेन देन और प्रोजेक्ट के नाम पर हुए मुश्तबा लेन देन की जांच ईडी कर रही है। ज़राए के मुताबिक इसमें करोड़ों रुपए की माली खुर्द-बुर्द हुई है। गुज़िश्ता दिनों डायरेक्टोरेट ने दादर में वाक़े एक फ्लैट के अलावा अलीबाग में कुछ जायदाद को भी जब्त किया था। शिरोमणि अकाली दल
यानी एसएडी ने सदारती उम्मीदवार के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी सदर सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में कहा कि कुछ मामलों में बीजेपी से इख्तिलाफात के बावजूद उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का फैसला किया है। इससे कबल द्रौपदी मुर्मू ने शिरोमणि अकाली दल लीडर से चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिसंबर 2021 में सदर पुतिन के भारत दौरे के दौरान लिए गए फैसलों के निफाज का जायजा लिया। खासतौर पर दोनों रहनुमाओं ने ज़रूरी अजनास, खाद और अद्वियात के दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी तवानाई और खुराक की मंडियों की हालत समेत मुख्तलिफ आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन के मसले को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के भारत के पुराने मौक़िफ़ को दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और दो तरफ़ा उमूर पर बाकायदा मुशावरत जारी रखने से इत्तिफ़ाक़ किया। दिफाई तहक़ीक़ और तरक्याती तंजीम यानी DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर की पहली कामयाब परवाज़ शुरू की। यह परवाज़ कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। इसके अलावा भारत ने USV की कामयाब लॉन्चिंग करके एक कामयाबी हासिल की है। इसे स्टील सिंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। यह प्रोग्राम भारत की 5वीं नस्ल के स्टील फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने से मुताल्लिक़ है। यह परवाज़ पूरी तरह से खुदकार थी। जहाज़ ने सही उड़ान भरी और टेक ऑफ और टचडाउन भी अच्छी तरह हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह खुदकार तैयारा बनाने की सिमत में अहम हुसूलियाबी है। ये फौजी निज़ाम के तनाजुर में आत्मनिर्भर भारत की सिमत अहम कदम है। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। आसाम के 30 अजला में अब भी 29 लाख से ज़्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर है। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से अब तक 173 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतासिर इलाकों में 563 रिलीफ कैंप और 331 इमदादी मराकिज़ अभी भी चल रहे हैं। इसी दौरान वजारत दाखिला की एक बैन वजारती मरकज़ी टीम ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। टीम ने ज़िले इंतज़ामिया के साथ सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और नुकसानात के इज़ाले के लिए फौरी रद्दअमल की यकीन दहानी कराई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में शहजादपुर रेलवे स्टेशन के करीब कल रात तकरीबन 10 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे की RPF टीम मरम्मत का काम करने के लिए मौके पर पहुंच गई है। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बायस पंजाब मेल एक्सप्रेस को शहजाद नगर से पीछे ही रोकना पड़ा। फिलहाल मालगाड़ी के वैगन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मारूफ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी साहिल पर रेत के 125 रथ और भगवान जगन्नाथ की रेत की मूर्ति बनाई। पटनायक ने अपने सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के तलबा के साथ मिलकर इन मुजस्समों को मुकम्मल किया। पटनायक ने लोगों से भी अपील की कि वो रथ यात्रा के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें और माहौल को साफ रखें। हुकूमत के ज़रिए माहौलियात और बढ़ती आलूदगी के पेश नज़र सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के ऐलान का डेयरी मसनूआत की कंपनियों ने खैर मकदम किया है। मदर डेयरी ने कहा है कि उनके सभी आउटलेट्स पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पेश है रिपोर्ट। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की समत में एक अहम पहल करते हुए हुकूमत ने पूरे मुल्क में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत के इस इक़दाम का पैक्ड जूस, सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स और डेयरी मसनूआत बनाने वाली कंपनियों ने खैर मकदम किया है। मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर
मनीष बंदलिश ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है, इसलिए दूध और दूध की मसनूआत की पैकिंग में हम प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह अब पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है हम उसको वेलकम करते हैं, और मदर डेयरी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से पिछले 3 साल से ही हम इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने अपने सब प्रोडक्ट से प्लास्टिक धीरे धीरे हटाने की कोशिश की है। आइसक्रीम के साथ जो प्लास्टिक की पहले स्पून रहती थी वो भी हटा के हमने लकड़ी की स्पून कर दी। तो इस तरह से हम लोग एनीवे हम कर ही रहे थे इसके बारे में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। मनीष बंदलिश ने कहा है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ के मुकाबले में पेपर स्ट्रॉ हालांकि कुछ महंगा पड़ रहा है, लेकिन दूध या दूध की मसनूआत की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूध के दाम में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए प्लास्टिक स्ट्रॉ की वजह से, बिकॉज ये हम दूध के अंदर नहीं यूज़ करते हैं। ये जो हमारे टेट्रा पैक हैं उनके साथ यूज़ होता है। अभी के लिए हम लोग इसको अब्जॉर्ब करेंगे अपनी कॉस्ट में। आई एम श्योर इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन होने लगेगी और 3-4-5 महीने बाद। गौरतलब है कि मदर डेयरी ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए जून 2018 से मार्च 2022 तक सार्फिन के ज़रिए इस्तेमाल 8,164 मैट्रिक टन प्लास्टिक के फुजले को रिसाइकिल किया है। इसके अलावा रवां माली साल में सार्फिन के ज़रिए इस्तेमाल किए जा चुके 7,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने का हदफ रखते हुए माली साल 2023-24 तक प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने का फैसला किया है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेन की बंदरगाही शहर ओडेसा में रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। रूसी फौजियों के स्नेक आइलैंड छोड़ने के चंद घंटे बाद हमले से सहयुका में एक रिहायशी इमारत का एक हिस्सा उस वक्त टूटकर गिरा जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिसाइल हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि रूस जानबूझकर शहरियों को निशाना बना रहा है। जनूबी मेक्सिको के शहर तायाचोला में तारकीन वतन का एक ग्रुप एक नए महाजिर कारवां में शामिल हो रहा है। तारकीन वतन का ग्रुप सरहदी इलाकों से गुजरा और सड़क के रास्ते ट्रैफिक को रोकते हुए आगे बढ़ा। इस ग्रुप में बड़ी तादाद में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। वहीं सैन एंटोनियो में दर्जनों तारकीन वतन की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया गया। मकामी लोगों ने जहाँ बहक अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया। मैक्सिको के नेशनल इमिग्रेशन इंस्टीट्यूट के सरबराह फ्रांसिस्को गार्डोनो ने बताया कि मुतासरीन में मैक्सिको से 27, होंडुरास से 14, ग्वाटेमाला से 7 और एल सल्वाडोर के 2 अफराद शामिल हैं। हस्पानवी जंगल में ज़बरदस्त आग लग गई है। आग ने सैकड़ों सयाहों को छुट्टियां मनाने वाले तफरीही मकाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। फायर फाइटर्स का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 350 अफराद को निकाला गया। हंगामी खिदमात ने बरतानवी, जर्मन, फ्रांसीसी, डच सयाहों को कोस्टाब्रावा रिजोर्ट से निकलने में मदद की और लोगों को एक मकामी तफरीही मरकज़ में पनाह दी। अर्जेंटीना के फायर फाइटर्स ने जुमे के रोज़ अर्जेंटीना के कांग्रेस एस्प्लेनेड के करीब खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक शख्स को बचाया। एक मकामी टेलीविज़न स्टेशन की तरफ से नशर की गई वीडियो में फायर फाइटर्स इस शख्स को कांग्रेस के बाहर एक यादगार के इर्द बनाए गए 10 मीटर ऊंचे स्काफोल्ड से नीचे आने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटे की कोशिश के बाद फायर फाइटर्स ने इस शख्स को बचा लिया। इस शख्स को कोई चोट नहीं आई और इसे मकामी अस्पताल ले जाया गया। सेहत के आलमी इदारे यानी WHO ने यूरोप में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया है। WHO ने कहा है कि यूरोप के ममालिक में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मंकी पॉक्स के मामलों में 3 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। WHO के यूरोप सरबराह डॉक्टर हैंस हेनरी क्लोगे ने यूरोपीय ममालिक से दरख्वास्त की है कि ये बीमारी जजीरे में ज़्यादा ना फैले, इसे रोकने के लिए मज़ीद कोशिश करें। क्लोगे ने कहा कि अगर हम इस बीमारी को रोकना चाहते हैं तो फौरी और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। पेरू के हुआरी सूबे में चट्टाने खिसकने से मुतासिरा अफराद की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई है। जुमेरात दोपहर को चट्टाने खिसकने से क्रूज डी शिल्ला या पहाड़ी के नज़दीक घरों को मलबे ने ढक दिया।
इस वाक़े के बाद बेघर हुए लोगों ने हुआरी के मरकज़ी बस स्टेशन में पनाह ली और बहुत से दीगर लोगों को सेटअप कैंपों में पनाह दी गई। चट्टानें खिसकने से पैदा शुदा खतरे से बहुत से लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और लीबिया की बरसरे पेकार सियासी जमातों के खिलाफ गुस्से का इजहार करने के लिए मुजाहिरीन ने जुमे की शाम लीबिया की पार्लियामेंट में घुसकर इमारत के सामने आग लगा दी। यानी शाहिदीन ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट की हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज जायवक़ों से पीछे हट गईं। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक वीडियो में मुजाहिरीन को जलती हुई पार्लियामेंट की इमारत से गुजरते और शोलों में पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया है। न्यूयॉर्क के कानून साजों ने जुमे के रोज़ बंदूक के क़वानीन में तरमीम करना शुरू की, जिसके तहत टाइम स्क्वायर समेत हसास मकामात में बंदूकों पर पाबंदी लगाई जाएगी। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आया है कि रियासत के पाबंदी वाले बंदूक के लाइसेंस के क़वानीन गैर आइनी हैं। वाज़ह है कि हंगामी कानून साजी इजलास जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट की क़दामत पसंद अक्सरियत की जानिब से पहली बार इस फैसले के एक हफ्ते बाद शुरू हुआ कि अमरीकी आइन किसी फ़र्द को अपने दिफा के लिए अवाम में हथियार ले जाने का हक़ देता है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर बंदूक उठाने वाले ज़्यादा लोग हों तो बंदूक के तशद्दुद में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि वो ये भी तस्लीम करते हैं कि उन्हें अब रियासत की इजाज़त की इस स्कीम में ढील देना चाहिए जो एक सदी कबल वज़ा की गई थी। और नाजरीन, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्हें चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इतना प्यार कि उन्होंने अपने बागीचे को उनका बसेरा बना दिया है और उनकी देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। उनका नाम है जयंत तेंदुलकर, जो नागपुर में रहते हैं और उनका बागीचा अब मिनी बर्ड सेंचुरी बन चुका है। जयंत को परिंदों से इतना लगाव है कि वो अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करते हैं। बर्ड सेंचुरी यानी चिड़ियों का अपना अलग ठिकाना, जहां उन्हें रहना अच्छा लगता है। दिन भर चाहे वो खुले आसमान में उड़ती रहें, लेकिन जब भूख और प्यास लगे तो वो अपने आशियाने में लौट आएं। यही तो चाहते थे जयंत तेंदुलकर, और ये परिंदे उनकी खुशियों, उनके ख्वाबों की उड़ान को और बड़ा करते ही जा रहे हैं। पानी रखना, अन्न रखना, तथा बर्ड हाउस भी रखना, ऐसा इन्हें इनके प्रजनन के लिए ऐसी शुरुआत की थी पिछले 15 साल पहले से। और आज यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पंछी आते हैं, खास करके हाउस स्पैरो, लाफिंग डव, सनबर्ड, यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर बिल है, सिल्वर बिल की भी अलग अलग 3-4 प्रकार की सिल्वर बिल आती है इधर। नागपुर में रहने वाले जयंत का परिंदों के लिए प्यार और लगाव एक जुनून की तरह है, जिसके बदले में उन्हें उनकी चहचहाहट सुनने को मिलती है। जयंत के इस बगीचे में चिड़ियों को हर चीज मिलती है, पेड़ पौधों का साथ और बाकी परिंदों की दोस्ती भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उन्हें किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं है। पंद्रह साल पहले जयंत ने इन चिड़ियों को अपने बगीचे में दाना पानी देना शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता 12 मुरब्बा फीट का ये बगीचा एक छोटी सी बर्ड सेंचुरी बन गई। यहाँ अब 40 से ज्यादा नस्लों की चिड़ियों का बसेरा है। इसमें तो काफ़ी आनंद मिलता है, जो कि अपने को पैसे खर्च करके भी नहीं मिलता। वो आनंद अपने को घर बैठे यहाँ पंछियों को देखने के बाद मिलता है। और सुंदर सी एक मधुर उनकी आवाज़ अपने को एक चहचहाहट सुनने को आती है, तो उससे भी मन प्रफुल्लित होता है। थोड़ा सा खर्चा तो ज़रूर होता है, लेकिन बाकी अन्य शौक़ से ये जो शौक़ है अपने को बहुत ही परम आनंद देने वाला है। जयंत रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं,
बांस और नारियल से बने कटोरे को साफ पानी और तरह तरह के ग़िज़ाई दानों से भरते हैं। एक खास जगह पर इन्हें रखा जाता है। इस मिनी बर्ड सेंचुरी में गिलहरी और तितलियां भी बड़ी तादाद में हैं। मधुमक्खियों ने भी यहाँ छत्ते बनाए हुए हैं। जयंत की परिंदों के तई दोस्ती और माहौलियात के तई लगाव उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाता है। आखिर अपने घर को चिड़ियों का बसेरा बना देना और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करना आसान काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और रुख करते हैं खेल की खबरों का। एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने 60 विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी की दावत दी। भारत की शुरुआत इंतहाई खराब रही और 50 रन के अंदर ही दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दूसरी जानिब विराट कोहली ने एक बार फिर मायूस किया और वो 11 रन पर आउट हो गए। एक वक्त था जब 100 रन के अंदर ही भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और ऐसा जाहिर हो रहा था कि भारत की इनिंग 150 रन पर सिमट जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत ने 147 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि जडेजा 83 रन बनाकर क्रीज पर बरकरार रहे। अहम बात यह है कि भारत 5 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से आगे है। और लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने अपने क्लब के साथ एक नया मुआहदा किया है। इस मुआहदे के मुताबिक सलाह मजीद 3 साल इंग्लिश क्लब के लिए खेलते नजर आएंगे। क्लब ने जुमे को इसका ऐलान किया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब में 3 साल के नए मुआहदे पर दस्तखत करके अपने मुस्तकबिल के बारे में तमाम कयास आराइयों को ख़त्म कर दिया है। अहम बात यह कि सलाह का मुआहदा इस साल ख़त्म होने वाला था। काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल से पहले ऐलान किया था कि वो अगले सीज़न में भी लिवरपूल में शामिल रहेंगे। और सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के मर्दों के सिंगल जुमरे के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। जुमे को खेले गए तीसरे दौर के मुकाबले में टॉप सीड याफ्ता जोकोविच ने हमवतन म्योमीर को 6-0, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी राडल्योर को ग्रास कोर्ट पर लगातार 24 जीत की बराबरी भी कर ली है। इसके साथ ही स्पेन के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने भी विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जुमे को खेले गए तीसरे राउंड के मुकाबले में अल्काराज ने जर्मनी के आस्काउटो को 6-3, 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। राउंड ऑफ 16 में अब अल्काराज का मुकाबला इटली के जेंगसेन से होगा। अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स और कौमी ख्वातीन फुटबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी मेगन रैपिनो को अमेरिका के आला तरीन शहरी एजाज़ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा जाएगा, जिसे अगले हफ्ते एक तकरीब में सदर जो बाइडन देंगे। ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 32 तमगे जीतने वाली बाइल्स अमेरिका की सबसे कामयाब जिमनास्ट हैं। इसके साथ ही सिमोना खिलाड़ियों की जहनी सेहत, फॉस्टर किट्स और जिनसी हरासानी जैसे हसास मसाइल पर खुलकर बात करती हैं, जबकि 2 बार की ख्वातीन आलमी कप फातेह और 2012 की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेपनू भी समाजी मसाइल पर अपनी वाज़ेह आवाज़ के लिए मशहूर हैं। और अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर।
और इसी के साथ खबरनामा भी यहीं मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।